प्रिय भाई बहनों, चलिए आपको आर्ष ज्योतिष से आपके पश्चाताप, वर्तमान और भविष्य को जानने का मौका देते हैं। इस प्रोग्राम में आपकी लग्न, राशि, कुंडली में स्थित ग्रहों और योगों के आधार पर आपके जीवन में क्या फल होगा, ये बताया जाएगा। आपके भाग्य के अनुकूल कौन सा रत्न, रंग, नंबर और दिशा होगा, ये भी बताया जाएगा। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि कौन सा ग्रह योग से कौन सा रोग हो सकता है और उसके लिए बिना दवाई के कौन से घरेलू उपचार आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होंगे। आपके बारे में भारतीय ज्योतिष क्या कहता है ये तो बताएंगे ही, साथ ही पाश्चात्य ज्योतिष का क्या राय है, ये भी बताया जाएगा। अपनी पर्सनल समस्याओं का समाधान जानने के लिए आप हरे कृष्ण शास्त्री जी से व्हाट्सएप नंबर 9319771078 पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले आपके जन्म समय की लग्न से शुरू करते हैं। पावर्ड बाय डूबवर्स, भाग्य और भविष्य। अगर आप सिंह लग्न में जन्मे हैं तो आप एक क्रोधी और उन्नत विचारों वाले इंसान होंगे। आप कठिनाई से जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन गुस्से में आप शांत नहीं रह पाते। आपको संगीत, कला आदि में रुचि होगी और भ्रमण का शौक होगा। जातक का शरीर आकर्षक होगा। गोल और चौड़ा मुंह तथा ऊंचा उठा हुआ ललाट चेहरे की खूबसूरत विशेषता होंगी। नीचे के भाग की बजाय शरीर का ऊपरी भाग प्रभावशाली और सुंदर होगा। अपने जीवन में ऐसे लोग होते हैं जो हर तरह की स्थितियों को अपने हिसाब से निभा सकते हैं। अपने अवसरों के प्रति उनका आभारी रहेंगे और आत्मविश्वास की भावना मजबूत रखेंगे। धर्म के मामलों में वे कट्टर नहीं होंगे और सभी के बीच का मध्यम चुनेंगे। भावनाओं पर नियंत्रण रख सकते हैं, परंतु संतुष्ट हो जाने पर थोड़े आलसी भी हो जाते हैं। उनके विचार मौलिक होते हैं और वे अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए संकल्पित रहते हैं। ये संशयात्मक तथा शक की। भाई बहनों, आप अपने स्वभाव के होते हुए भी किसी की बात पर तुरंत विश्वास कर लेते हो, जिससे जीवन में कठिनाइयां और खतरे आ सकते हैं। सिंह लग्न वालों के ज्यादातर के एक ही बेटा होता है। ऐसे जातक भ्रमण कार्य में बहुत उत्साही, कई मित्र रखने वाला, विनम्र, माता पिता का दुलारा, व्यस्त तथा प्रसिद्ध होगा। सिंह लग्न में अलग अलग ग्रहों का असर होता है। सूर्य लग्नेश पूर्ण कारक, चंद्र व्ययी अकारक होता है। मंगल पूर्ण कारक सुरेश भाग्येश। बुध अकारक आयेश धनेश सामान्य मारकेश होता है। पावर्ड बाय डूबवर्स। शुक्र अकारक त्रिशरायश। शनि अकारक षष्ठेश सप्तमेश। डूबवर्स द्वारा संचालित। डबवर्स द्वारा संचालित। डबवर्स द्वारा संचालित। एक, अगर सूर्य सिंह लग्न में ही हो तो जातक बहुत अहंकारी होता है, गर्व भावना से युक्त, प्रशासन में दक्ष और राज्य में उच्च पद पर होता है। पावर्ड बाय डूबवर्स। 3, सूरज बुध गुच्छ में एक साथ बैठकर व्यक्ति को श्रेष्ठ, धनवान और प्रख्यात बनाता है। इसका कारण है कि सूर्य सिंह लग्न में है और बुध और धनेश भी है। गुरु त्रिकोणेश है, इसलिए इसकी युति योग कारक होती है जो आर्थिक क्षेत्र में श्रेष्ठता को बढ़ाती है। 4, बुध की सबसे अच्छी स्थिति 5वें भाव, 11वें भाव और दूसरे भाव में होती है। इन तीनों में से किसी एक भाव में बुध हो तो व्यक्ति धनवान होता है। उसे अचानक धन प्राप्त होता है और वो ब्याज से लाभ प्राप्त करता है। 5, शुक्र का बलवान होना इस लग्न में घातक होता है, अतः निर्बल, वक्री या सूर्य से अस्त शुक्र ही लाभ कारक बन सकता है और राज्योन्नति में सहायक बन सकता है। प्रबल शुक्र लग्न में होने से राज्योन्नति और तबादले में मदद मिलती है। 6, अगर मंगल निर्बल होता है तो पिता कम उम्र में ही निधन कर सकते हैं या फिर उसके जीवन में पितृसुख कम होता है। प्रबल मंगल भूमि से विशेष लाभ प्राप्त करने में सक्षम होता है। पावर्ड बाय डूबवर्स। 7, शुक्र राहु एक ही भाव में हो या राहु शनि एकादश भाव में हो तो पुत्र सुख में कमी होती है। मेरे अनुभव से यह पता चलता है कि पूर्णबली गुरु ही पुत्र सुख देता है। पापाक्रांत या पाप प्रभाव में गुरु होने से पुत्र सुख में बाधा आती है। अगर गुरु पाप प्रभाव में हो तो व्यक्ति की बड़ी बहन के दाम्पत्य सुख भी कम हो जाते हैं और उनका जीवन व्यस्तताओं से भरा होता है। पावर्ड बाय डूबवर्स। 9, अगर शनि और गुरु का संयोग हो तो स्त्री कठिनाई से जूझनी पड़ती है और परिवार सामान्य नहीं रहता। शुक्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा पत्नी के लिए बहुत अधिक कष्टदायक होती है। 10, अगर गुरु कमजोर, अस्थायी या पाप प्रभावित हो तो जीवन में विदेश यात्रा का मौका मिलता है। मेरा अनुभव है कि अगर गुरु चंद्र तीसरे, छठे, 8वें या 11वें भाव में होते हैं तो विदेश जाना पड़ता है, वरना अन्य स्थानों में जीवन बिताना पड़ता है। 11, अगर बुध पंचम या नवम भाव में हो और शुभ ग्रहों से दृष्टि हो तथा राहु या केतु दूसरे या 11वें भाव में हो तो अचानक धन प्राप्ति या लॉटरी जीतने का मौका मिलता है। 12, सूर्य बुध कहीं भी एक साथ बैठे हो तो धन प्राप्ति और विद्योन्नति का योग बनता है।
13 शुक्र गुरु कहीं भी एक साथ बैठ जाए तो लखपति होने पर भी व्यक्ति को कंगाल बना देते हैं। शुक्र गुरु के साथ बुध भी कहीं एक साथ बैठ जाए तो कुबेर भी कंगाल होकर दर दर की ठोकरें खानी पड़ते हैं। निम्नांकित कुंडली एक 80 वर्षीय बुजुर्ग की है। यौवन काल में वह करोड़पति था। लगभग 50-60 बार विदेश घूमने भी गया था। संसार में ऐसी कोई जगह या देश नहीं है जहां वो नहीं गया हो। संसार का ऐसा कोई भोग नहीं है जो इसने नहीं अनुभव किया हो। विदेशों में भी सबसे ऊंचे होटलों में रहा। बॉलीवुड की अप्सराओं के साथ रंगरेलियां मनाई और पैसों की कभी परवाह नहीं की। पर आज उसके पास पैर फैलाने की जगह और पूरे कपड़े पहनने के लिए पैसे नहीं हैं। मुंबई की सड़कों पर केले बेचकर अपना गुजारा करता है। फुटपाथ पर सोता हुआ दुखी भी होता है। उसकी जन्मकुंडली में शुक्र गुरु और बुध की स्थिति है। मैं उसके उस जीवन का भी साक्षी रहा हूं और इस जीवन का भी। 14 दशम भाव में शुक्र जातक को ऊंचा उठाने में मदद करेगा और उन्हें धनवान बनाएगा। जबकि तृतीय भाव में शुक्र अपनी दशाओं में जातक को ऊंचा उठाएगा और उसे नवश्री संपन्न करेगा। 15 सिंह लग्न में शुक्र मंगल का संबंध केंद्रीय त्रिकोणेश का संबंध होगा जो कि शुभ फलप्रद होना चाहिए। पर मेरा अनुभव है कि शुक्र मंगल संबंध सामान्य होता है अगर वह नवम दशम भावों के अलावा कहीं और हो। 16 अगर लग्न में सूर्य मंगल और बुध हो तो जातक की जिंदगी में बुध का समय उनके लाइफ का क्रीम पीरियड होगा, जिसमें उन्हें श्री, यश, धन, मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। 17 अगर 12वें भाव में शनि और मंगल हो तो शनि की दशा जीवन के उत्थान कारक और योग कारक होगी। सिंह लग्न में ग्रहों की दशा और अंतर्दशा का असर होता है। सूर्य महादशा में पावर्ड बाय डूबवर्स, चंद्र व्यय प्रधान, मांगलिक कार्य, सुख सुविधायी। मंगल शुभ, भाग्योदय, धन लाभ। पावर्ड बाय डूबवर्स, शनि मानसिक परेशानियां, व्यथा। डूबवर्स द्वारा संचालित केतु शुभ, शुक्र धन हानि। चंद्र महादशा में चंद्र मानसिक कष्ट, बाधाएं। मंगल बेहतर भाग्य, फाक्स। राहु घोर कष्ट, कठिनाई। गुरु सामान्य। शनि घरेलू मुसीबतें। बुध लाभदायक। केतु ठीक, अच्छे फल। शुक्र पूरी बाधा है। सूरज बेहतरीन, पैसों का लाभ। हाशाश रुपये हाश। मंगल महादशा में मंगल बहुत भाग्यशाली होता है। राहु श्रेष्ठ। गुरु संतान बाधा। शनि गार्हस्थ बाधा, ससुराल से झगड़ा। बुध शुभ श्रेष्ठ, व्यापार वृद्धि। केतु धन लाभ। शुक्र ठीक ठाक। सूर्य ठीक है, बढ़िया। डूबवर्स द्वारा संचालित हाशाश रुपये हाश। राहु महादशा फल। राहु घोर कष्ट, बाधा, अपमान। गुरु पूर्वार्ध शुभ होता है। शनि लाभदायक। बुध ठीक ठाक शुभ। केतु टेंशन, अपमान। शुक्र सामान्य। सूरज से तकलीफ, बीमारी, दर्द। चंद्र मानसिक असंतोष। मंगल धन लाभ। हाश रुपये हाश। गुरु महादशा में अंतरदशा डूबवर्स द्वारा संचालित पावर्ड बाय डूबवर्स। बुध धन लाभ। केतु फायदेमंद होगा। शुक्र ठीक ठाक। सूर्य लाभ, व्यापार बढ़त। चंद्र बाधा फुल। मंगल धन लाभ और सम्मान वृद्धि। राहु कष्टदायक। हाश। शनि महादशा में अंतरदशा पावर्ड बाय डूबवर्स। बुध लाभ, बिजनेस में वृद्धि। केतु बिल्कुल ठीक। शुक्र सुखदायक। सूर्य शुभ। चंद्र ठीक ठीक। मंगल श्रेष्ठ, धन लाभ। राहु कष्टदायक, अशुभ, बाधाकारी। गुरु शानदार फायदेमंद। हाश रुपये हाश। बुध महादशा में अंतर डूबवर्स द्वारा संचालित केतु ठीक, पैसे बढ़ाने वाला। शुक्र अनुकूल। सूर्य शुभ, धन वृद्धि, राज्य वृद्धि। डूबवर्स द्वारा संचालित मंगल पुनर्तः अनुकूल है, बहुत सुखद। राहु कष्टदायक। गुरु कष्टदायक, अशुभ, बाधापूर्ण। शनि उत्तरार्ध में ठीक है। हाश रुपये हाश। केतु महादशा में अंतर्वर्ती केतु अनुकूल। शुक्र राज वृद्धि। सूर्य प्रतिष्ठा, सम्मान, पद वृद्धि। चंद्र परिवार में सुखी। मंगल पूर्ण फलदायक। राहु बहुत अशुभ, मुश्किलें, तंगी। गुरु परेशानी भरा। शनि हानिकारक। बुध धन लाभ, उन्नति। हाश रुपये हाश। शुक्र महादशा में अंतरदशा शुक्र बाधा, कष्ट। सूर्य उन्नतिदायक। डूबवर्स द्वारा संचालित मंगल फायदेमंद, पदों में वृद्धि। राहु कष्टपूर्ण।
गुरु परेशानीपूर्ण, शनि हानि पतन, बुध लाभदायक, केतु सुख सौभाग्यवर्धक। डबवर्स द्वारा संचालित वृष टॉरस 21 अप्रैल से 21 मई तक। टॉरस 21-4/21-5। नौकरी और बिजनेस के लिए अच्छा रहेगा ये साल, लेकिन लव लाइफ में उतार चढ़ाव बने रहेंगे। डबवर्स द्वारा संचालित बड़े लोगों से अच्छे संबंध बनेंगे। एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स भी मिल सकते हैं। अपनी और परिवार वालों की सेहत को लेकर परेशानी हो सकती है। लव लाइफ के लिए ये साल ठीक नहीं है। रिश्तों में टूटने की आशंका रहेगी। पॉजिटिवनेस, देश विदेश में कहीं भी एग्जाम देने वाले हैं तो उसमें पूरी सफलता मिलने के योग है। महिलाओं और सोशल वर्कर्स के लिए अच्छा समय है। आपकी इमेज बढ़ेगी। यात्राओं का सिलसिला जारी रहेगा। काम से जुड़ी यात्रियों को फायदा होगा। कॉन्टैक्ट बढ़ेंगे। बड़े लोगों से अच्छे संबंध बनेंगे। घर में मांगलिक कार्य होने की संभावना है। आपकी शादी भी हो सकती है। नेगेटिव, सोच समझकर काम करो तो बहुत सी परेशानियों से बच सकते हो। गुस्से पर कंट्रोल रखना जरूरी है। बचना परेशानियों में फंसने से बेहतर होता है। अपनी और परिवार की सेहत के बारे में भी ध्यान रखना चाहिए। अक्टूबर नवंबर का समय थोड़ा कमजोर है। इस वक्त सावधानी रखने की जरूरत है। आपका गलत काम और गलत व्यवहार परेशानियों को बढ़ाएगा। कोर्ट केस चल रहा हो तो उसे निपटाने की पूरी कोशिश करें। व्यवसाय, नौकरी और बिजनेस की स्थितियां अनुकूल रहेगी, पर बीच में ऐसी स्थितियां भी आएंगी जब बिजनेस से जुड़े जरूरी लोगों से मदद नहीं मिल पाएगी। नौकरी व्यवसाय में कुछ अप्रत्याशित स्थितियां आ सकती हैं जो आपकी शांति को भंग करने के लिए पर्याप्त होंगी। पावर्ड बाय डूबवर्स। अगर आप नई नौकरी ढूंढ रहे हैं या अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। आर्थिक मामलों में की गई कोशिशों से आपको सफलता मिलेगी और आपको एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स मिल सकते हैं। लव, घर में सुख शांति का माहौल रहेगा। इस साल अविवाहित लोगों की शादी होने की बहुत अच्छी संभावना है। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वालों को भी अच्छी खबर मिल सकती है। प्रेम संबंधों के लिए समय अनुकूल नहीं है। रिश्ता टूटने की भी आशंका है। स्वास्थ्य, पूरे साल काम ज्यादा होने से सेहत पर भी असर पड़ेगा। सेहत पर खास ध्यान देना जरूरी है। ध्यान, योग और भक्ति में लगाने से शांति मिलेगी और समस्याओं से निजात मिलेगी।